हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हम सॉलिड स्टेट चैप्टर शुरू किया हुआ है, तो आज हम सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो देखो, डिफरेंट सॉलिड्स की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की टेंडेंसी है, वो डिफरेंट होती है। देखो, सॉलिड्स है, उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो कुछ इस रेंज में लाई करती है, 10⁻⁻22 10⁻7। किसी की इतनी कम और किसी की इतनी ज़्यादा। तो ये सॉलिड्स की कंडक्टिविटी इस रेंज में लाई करती है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो देखो, जो कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी कप्पा से डिनोट करते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रजिस्टिविटी के, और रजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। तो इसकी जो कंडक्टिविटी है, इसकी यूनिट हो जाती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारी कंडक्टिविटी की यूनिट है। तो सॉलिड्स की जो कंडक्टिविटी है वो कुछ इस रेंज में लाई करती है। तो डिफरेंट सॉलिड्स की जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी है, वो डिफरेंट है। उस बेसिस पे जो सॉलिड है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होता है कंडक्टर, सेकंड है इंसुलेटर एंड जो थर्ड वन है वो होता है हमारा सेमी कंडक्टर। तो जैसे कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर वो होते हैं जिनकी जो कंडक्टिविटी है वो कुछ इस रेंज में लाई करती है, 10⁻4 to 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इतनी हाई कंडक्टिविटी है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो टेंडेंसी वो इतनी ज़्यादा होती है, 10⁻4 to 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इतनी रेंज में होती है, उनको बोलते हैं कंडक्टर। ये इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। सेकेंड होता है इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत लो होती है, अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल, 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 समथिंग इस रेंज में लाई करती है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं तो बहुत, जब इनका टेम्परेचर ज़्यादा हो या फिर इनमें डिफेक्ट्स हो, सॉलिड्स के अंदर डिफेक्ट्स हो, तो उस केसेस में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं बहुत, वो भी बहुत माइन्यूट, बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और सेमी कंडक्टर वो होते हैं जिनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। इसकी जो कंडक्टिविटी है वो कुछ इस रेंज में लाई करती है, 10⁻⁻6 to 10⁻4 इस रेंज में। ठीक है, 10⁻⁻6 to 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। देखो, कुछ इस रेंज में 10⁻⁻20 से 10⁻7। तो बीच में कहीं 10⁻4 आएगा, यहाँ से यहाँ तक होते हैं कंडक्टर। यहाँ पे कुछ 10⁻⁻6 आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक होते हैं हमारे सेमी कंडक्टर, जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। और यहाँ तक के बिल्कुल रेंज में जो आएंगे वो होते हैं हमारे लगभग इंसुलेटर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। अब कंडक्टिविटी को हम, जो कंडक्टर्स है, इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 तरह के होते हैं कंडक्टर, एक होते हैं मेटेलिक कंडक्टर और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर वो होते हैं जिनकी जो कंडक्टिविटी है वो होती है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक में कंडक्टिविटी होती है ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। जितनी भी मेटल्स है वो सारी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर आती है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक में जैसे NaCl, KCl, ये सब चीज़ें, ये क्या होता है कि ये सिर्फ मोल्टन स्टेट या फिर सॉल्यूशन स्टेट में, मोल्टन और सॉल्यूशन स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है वो सिर्फ मोल्टन और सॉल्यूशन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि मोल्टन और सॉल्यूशन स्टेट में ही इनमें आयंस होते हैं, फ्री आयंस होते हैं। जैसे ये NaCl है, सॉलिड है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें ये आयंस की फॉर्म में नहीं है इस वक्त, तो आयन मूव नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है, इसको जब हम एक्वस में डालते हैं तो ये कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है, Na+ एक्वस एंड क्लोराइड माइनस एक्वस। तो अब ये आयंस फ्री टू मूव होते हैं, ये मूव कर सकते हैं, जिनकी मूवमेंट की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। तो कंडक्टर 2 तरह के होते हैं, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक।
अब आगे है बैंड थ्योरी। जो कंडक्टर है उनकी कंडक्टिविटी का जो बिहेवियर है, जो सॉलिड्स है उनकी कंडक्टिविटी का जो भी बिहेवियर है वो इस थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया है, बैंड थ्योरी। तो ये बैंड थ्योरी होती क्या है? देखो क्या है कि जो एटम्स है, सॉरी जो मेटलिक कंडक्टर है, कुछ मेटल के उसमें एटम्स है, उसके जो मेटल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी बहुत पास पास होती है, मतलब बहुत क्लोज होती है आपस में एक दूसरे से। तो वो क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है वो ओवरलैप कर जाते हैं और मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। ये हम जब आगे हम मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे उसमें भी ये देखेंगे कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आपस में ओवरलैप करके मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। कैसे होता है, मेटल के जो एटम्स हैं उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो बहुत क्लोज होती है, तो वो ओवरलैप कर जाते हैं, ओवरलैप करने से मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, और इन मोलिकुलर ऑर्बिटल के सेट ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल इज नोन एज बैंड सेट ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल इज नोन एज बैंड। ठीक है, तो इस बैंड के बेसिस पे ही हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड्स की डिफाइन करते हैं। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक मान लो लिथियम का एटम है, सॉरी लिथियम की एक मेटल है, उसमें लिथियम के बहुत सारे एटम्स हैं। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता है 1:2s1, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 2s1। तो एक लिथियम एटम का 2s1, दूसरे का, तीसरे का, ऐसे n नंबर ऑफ लिथियम एटम्स ले लिए, n नंबर ऑफ लिथियम एटम्स, तो इनके n नंबर ऑफ 2s1 ऑर्बिटल होंगे, सबके 2s में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या आपस में ओवरलैप कर सकते हैं और इस तरह से एक मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। ठीक है, और मोलिकुलर ऑर्बिटल भी वो जिनकी एनर्जी बहुत पास पास लाई करती है, इस तरह का एक बैंड बना देते हैं। ये मोलिकुलर ऑर्बिटल है, क्योंकि ये पार्शियली फील्ड है, 2s ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड है, कम्प्लीटली फील्ड नहीं है। तो ये जो बैंड बनता है, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है, कुछ इस तरह से हम शो करते हैं इसको। तो इसमें भी ये हाफ फील्ड होता है और हाफ एम्प्टी होता है, क्योंकि जो हमारी 2s ऑर्बिटल है ये भी हाफ फील्ड है, तो ये हाफ फील्ड होता है हमारा। इसको हम वैलेंस बैंड बोलते हैं, ये हो गया हमारा फील्ड वैलेंस बैंड। और ये ऊपर वाला, क्योंकि ये आधा फील्ड है आधा एम्प्टी है, ये हो गया एम्प्टी वैलेंस बैंड। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में लिथियम के इस मेटल को रखा जाता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है ये जंप कर जाते हैं ऊपर वाले एम्प्टी वैलेंस बैंड से। तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। आगे थोड़ा और भी पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बेरिलियम का ले लिया। बेरिलियम होता है 1:2s2। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे हमने n नंबर ऑफ बेरिलियम एटम ले लिए, तो n नंबर ऑफ 2s2 ऑर्बिटल्स है इनमें। तो 2s2 ऑर्बिटल यानी 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब हम इनको ये ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेगी तो ये सेट बन जाता है मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का, जिसको हम बैंड बोलते हैं। तो ये क्या होगा इस केस में, क्योंकि ये 2s2 ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है सारी, तो इसमें भी जो वैलेंस बैंड होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है इन केस ऑफ बेरिलियम। ये हमारा हो गया वैलेंस बैंड। तो देखो बैंड है वो 2 तरह के बनते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड बनता है ड्यू टू फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करती है तो वैलेंस बैंड बनता है, और ये बनता है ड्यू टू ओवरलैप ऑफ पार्शियली फील्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल्स, जिसे हमने अभी बेरिलियम के केस में देखा कि वैलेंस बैंड बना है 2s2 ऑर्बिटल के आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन करने से 1:2s2। जब ये
एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करी तो वैलेंस बैंड बन रहा है। लेकिन इससे जो नेक्स्ट ऑर्बिटल होगी हमारी 2p, वो क्या होती है, बेरिलियम के केस में एम्प्टी होती है। तो जब 2p n नंबर ऑफ 2p ऑर्बिटल कंबाइन करती है तो हमारा कंडक्शन बैंड बनता है, n नंबर ऑफ 2p ऑर्बिटल कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड क्या होता है, एम्प्टी, क्योंकि 2p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। बेरिलियम के केस में क्या होता है कि ये ओवरलैप कर जाता है, कुछ इस तरह से होता है कि ये मान लो हमारा यहाँ पे n नंबर ऑफ 2s2 ऑर्बिटल दिखा दिए, n नंबर ऑफ 2s2 ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे n नंबर ऑफ 2p ऑर्बिटल्स, 2p ऑर्बिटल्स। तो ये कुछ इस तरह से हमारा वैलेंस बैंड फॉर्म करेंगे, क्योंकि ये फील्ड है वैलेंस बैंड, और ये क्या करेंगी, कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड और जो ये वैलेंस बैंड है ये आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। बेरिलियम के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप कर जाते हैं और कुछ इस तरह के बैंड की फॉर्मेशन होती है। मान लो अगर ये हमारा इतना वैलेंस बैंड है तो कंडक्शन बैंड इसके ऊपर ओवरलैप कर जाता है, इस रीजन में ओवरलैप कर जाता है, ये एम्प्टी कंडक्शन बैंड, और ये हो गया हमारा फील्ड वैलेंस बैंड। तो इसलिए भी क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा है, वैलेंस फील्ड वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है वो ओवरलैप कर रहे हैं, तो जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, बेरिलियम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। तो देखो मेटल्स के केस में क्या होता है, मेटल्स कह लो या फिर कंडक्टर्स, क्योंकि मेटल्स या जो अच्छे कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो इनके केस में क्या होता है, या तो एक वैलेंस बैंड होता है जो कि पार्शली फील्ड होता है, ये एक वैलेंस बैंड ही है लेकिन पार्शली फील्ड है, हाफ फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इजीली मूव करके, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा यहाँ से यहाँ इजीली मूव करके फील्ड वैलेंस बैंड टू एम्प्टी वैलेंस बैंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेंगे। या फिर इसमें क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड है और जो हमारा वैलेंस बैंड है वो ओवरलैप कर जाते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाते हैं, तो जैसे ही इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड मूव कर जाते हैं, तो ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। तो ये हो गया हमारे मेटल्स, तो जो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इंसुलेटर्स में क्या होता है, इंसुलेटर्स के केस में जो कंडक्शन बैंड है और जो हमारा वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड VB से डिनोट कर रहे हैं, कंडक्शन बैंड CB, तो क्या होता है इनके बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है, देयर इज लार्ज गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। बेशक इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख दे तो ये इलेक्ट्रॉन फिर भी इतनी एनर्जी गेन नहीं कर पाते कि वैलेंस बैंड से जंप कर जाए कंडक्शन बैंड में टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट नहीं कर पाते क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड जंप ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनके बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। और जो सेमी कंडक्टर्स है, सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है कि जो गैप है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का वो स्मॉल होता है, स्मॉल गैप होता है। इलेक्ट्रॉन को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर जाते हैं, मतलब इसमें बहुत अच्छे से मूव कर पाते हैं, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन इनमें इनके कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा पाते हैं, इसलिए सेमी कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर के कंपैरिजन में कम होती है। तो ये है कि हमारी बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी के बेसिस पे सबकी कंडक्टिविटी डिफाइन करना। मेटल और मेटल्स के केस में या फिर कंडक्टर कह लो, इनके केस में क्या है कि जो ओवरलैप हो जाता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का, या फिर जो वैलेंस बैंड है वो ही पार्शली फिल्ड होता है, पार्शली फिल्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन है वो फील्ड कंडक्ट वैलेंस बैंड टू एम्प्टी वैलेंस बैंड मूव कर जाते हैं, या फिर ओवरलैप हो रहा है तो वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इजीली मूव कर जाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं। इंसुलेटर्स के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज गैप होता है, जिसकी वजह से जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड जंप नहीं कर पाते, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। और सेमी कंडक्टर के केस में जो ये गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का, ये बिल्कुल स्मॉल गैप होता है और इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड जंप कर पाते हैं। इस कंडक्टर के कंपैरिजन में कम और इंसुलेटर के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव कर पाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। ठीक है, अब है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो कंडक्टर्स के केस में, मेनली मेटेलिक कंडक्टर्स के केस में, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारी कंडक्टिविटी
कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, ये होता है ड्यू टू वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ कर्नल्स, वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ कर्नल्स। अब देखो कर्नल्स क्या होते हैं, कर्नल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन। मेटल के केस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज आयन, मान लो जिंक की मेटल है, कॉपर की मेटल, तो ये कॉपर 2+ जिंक 2+ कुछ भी लगा लिया, ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से होते हैं। ये हमने देखा था कि ये मेटल का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, मेटालिक कंडक्टर। तो जैसे इन अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तभी ये कंडक्टर है। लेकिन क्या होता है कि जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देते हैं तो ये जो कर्नल्स है, ये जो पॉजिटिव चार्ज आयंस है, इनको हम कर्नल्स बोलते हैं, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इनकी जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में, इलेक्ट्रॉन को अच्छे से मूव नहीं होने देते, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अच्छे से मूव नहीं होने देते ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स। तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है, कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसका रीज़न ये है कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो इजीली और अच्छे से वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड मूव कर जाते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं, तो जिसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर के इफेक्ट मेटेलिक कंडक्टर पे तो इन्वर्स है कि ये बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से हमारी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।